नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बहुत अहम खबर है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, लोकसभा चल रही है, लेकिन इस बीच एक और खबर आई है जो रसूख की वजह से, उस व्यक्ति के रसूख की वजह से उस तरह की बेचैनी और उस तरह की हेडलाइंस नहीं बनी जैसी उसको बनना चाहिए। मूडीज ने डाउनग्रेड किया है अडानी की फर्म को, उसकी रेटिंग आउटलुक जो है वो नेगेटिव किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अडानी जी आज भारत के, एक समय आपने पढ़ते होंगे ना नगर सेठ, तो नगर सेठ से ज्यादा है। ही इज बिगर देन नगर, ही इज बिगर देन राष्ट्र। और वो ऐसे सेंसिटिव हो गए हैं कि कभी कभी ये लग रहा है कि उनको बचाने के चक्कर में देश का अहित हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो भी अडानी जी का हो रहा है, अमेरिका में वारंट निकल गया है, केन्या में उनको वहां से निकाला गया है। वहाँ का जो नेल्सन, जो वहाँ का एक यंग स्टूडेंट जो विसल ब्लोअर था, उसने अपने इंटरव्यू में कहा, उसने इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे पे, और उसने कहा कि अगर ये जिस तरह के व्यक्ति हैं इनको निकाला गया और ये कोशिश करेंगे फिर आने की, तो ही विल अगेन, कोट एंड कोट ही सेड कि ही विल अगेन बी किक्ड आउट। बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी बैठी हुई है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम लोग इनका नाम भी लेने को जुर्म की कैटेगरी में डाल रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में अडानी अगर आप कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा सभापति चिल्ला रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, अडानी नाम नहीं। अरे भाई, अडानी क्या है? लेकिन उस पर एक दो चीजें मैं आपको जरा बता दूं। मूडीज ने जो आज की खबर है ने यूएस में उसको ब्राइबरी स्कैम बोल रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये अजीब सी चीज मान लो, कह रहे हैं भाई घूसी दिया तो था ना, लिया तो था नहीं। उनके लिए बड़ा अपराध है। यूएस में अडानी जी के इंडाइटमेंट के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि अडानी जी की 7 कंपनीज, ये मूडीज कह रहा है, 7 कंपनी की रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव कर दी गई। वो अभी तक स्टेबल कंपनीज मानते थे, वो नेगेटिव किया गया है। और उसमें कहा गया है, उन्होंने अपनी, अगर उसको खबरियत तो उसमें कहा है, वो इसलिए भी किया गया है कि ये जो लोग हैं उस पर अडानी जी का प्रोमिनेंट रोल है। जो उसके सर्वे सर्वा हैं, चेयरमैन हैं, उनका इन सारी कंपनियों में जहाँ पे इनको स्टेबल से नेगेटिव किया गया है, इनका प्रोमिनेंट रोल है और ये उसके अभियुक्त हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट है और मूडी क्या है, ये जरा आपको आज समझना, मैं भी समझूं और आप भी समझिए। देखिए, दुनिया की में कहीं पे भी लेन देन होता है, खास करके मार्केट जो होता है, फिनेंशियल मार्केट, उसकी कुछ रेटिंग्स होती हैं। दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं उनको बिग 3 बोला जाता है। उसमें नंबर 1 पे मूडीज, नंबर 2 पे S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और नंबर 3 पे फिंच। मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर के बीच में रफली दुनिया के सारी क्रेडिट एजेंसी, दुनिया का जितनी है, उसका करीब 40% 80% ये इनके बीच का हिस्सा है, 15% फिंच के पास है। ये बिग 3 95% से ज़्यादा बिजनेस इनके पास है। इनकी वो साख है। इनको ये माना जाता है कि ये इतना अच्छा ऐसा काम करते हैं कि इसमें कहीं कोई शक और शुबा की दिक्कत नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान में भी, इंडिया में क्रेडिट एजेंसीज हैं, 6 क्रेडिट एजेंसीज हैं। अब जैसे क्राइसिल है, क्राइसिल सब्सिडरी अब हो गई है स्टैंडर्ड एंड पुअर। इकरा सब्सिडरी हो गई है मूडीज, और इंडिया रेटिंग्स जो है वो फिंच की सब्सिडरी। इसके अलावा केयर और तमाम है, लेकिन ये सब सब्सिडरीज के। मैं सिर्फ कहना जो बार बार चाह रहा हूं कि इनकी धाक, इनकी साख, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस पूरी दुनिया मानती है, और इन्हीं की रेटिंग्स के ऊपर पैसे का लेन देन होता है। मूडीज जो है 1919 में जॉन मूडीज ने इसको स्टैब्लिश किया था अमेरिका में, और यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने इनको आइडेंटिफाई किया है, मूडीज को, एज नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, NRSRO। ये उनकी जो ऐसी, हमारी जो सेबी है उसी तरह की वहां की है। हमारी सेबी क्या करती है ये सबको पता है। अब ये करती क्या है? ये करती ये है कि जो जहां पे पैसा लगाते हैं, जो उधार लेता है, बोरोवर होता है, मार्केट से पैसा लेता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखती है कि ये जो भाई साहब पैसा ले रहे हैं वो पैसा लौटाने की स्थिति में है कि नहीं है। क्रेडिट वर्दीनेस, ये सब अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से रेट करती हैं, लेकिन इन सबका की रोल है ग्लोबल कैपिटल मार्केट में। इन 3 एजेंसीज इंपॉर्टेंट हैं और मूडीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ वेरी की रोल। अब ये जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, ये उस देश के, अमेरिका में अमेरिका के
जो लॉज और रेगुलेशंस हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्ले करते हैं। यही देखते हैं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उनको उनकी क्रेडिट रेटिंग कम की जाएगी, नेगेटिव की जाएगी। और क्या किया है, स्टेबल से नेगेटिव किया। किसको किसको किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, 7 कंपनीज को किया है। अडानी जी के ऊपर जो कर्जा है वो 2,58,276 करोड़ है, या आसान शब्दों में कहें तो मोटे तौर पे 2,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा उनके ऊपर है। मतलब बड़ा कर्जा है और इनको सर्विस करना है, इसको पहले इंटरेस्ट देना है, इसका प्रिंसिपल भी वापस लौटाना है। दूसरा, उनके जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए। वो धारावी और क्या क्या वो कर रहे हैं, सरकार के ही उसमें है। अब वो करते क्या हैं, उनका इससे क्या होगा, अडानी जी का स्टैंडर्ड यह है कि जो लेते हैं उसी को गिरवी रख देते हैं, गिरवी रख के उस पर पैसा ले लेते हैं। अब क्या होगा कि अब फंडिंग मिलने में अब उनको दिक्कत होगी, और अगर जो मिलेगी भी तो महंगी फंडिंग मिलेगी। अभी तक तो कौड़ियों के भाव, सरकार का माल सरकार के सामने पास ही रख के, सरकार ही का पैसा रख के सरकार को ही टोपी पहना रहे हैं। अब महंगी मिलेगी, कैपिटल कॉस्ट उनकी अब बढ़ेगी। एक और रेटिंग एजेंसी ने इस रेटिंग एक्शन से ये भी सिद्ध करता है, वो बताता है कि ये मूडीज की रिपोर्ट कह रही है कि गवर्नेंस, जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, जो उनका प्रबंधन का मॉडल है, उसमें स्ट्रक्चर की वीकनेस है। दूसरा, वो कहता है कि उसमें कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल है कि वो डिसरप्शन हो सकता है, ऑपरेशन वो बैठ सकता है, वो ये भी दर्शाता है। और वो ये भी दिखाता है कि कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है। और ये जब तक लीगल कार्रवाई चलती रहेगी तब तक ये नेगेटिव रहेगा, ये मूडीज़ का कहना है। मूडीज़ का ये भी कहना है कि वो अभी और डाउनग्रेड कर सकते हैं अगर इन लीगल प्रोसीडिंग्स के कारण उनके बिजनेस में व्यवधान उत्पन्न होता है। व्यवधान कैसे उत्पन्न हो सकता है? पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा तो महंगा मिलेगा, आप कोई देने को नहीं तैयार, तो वो सब व्यवधान से इनकी और डाउनग्रेड हो सकती है। कैपिटल मिलने में उनको दिक्कत पेश आती है तो फिर अभी और डाउनग्रेड करेगा, और फर्दर डाउनग्रेड करेगा अगर जो अडानी ग्रुप है, अगर जिस वजह से उनके ऊपर ये इंडक्टमेंट किया है अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी कमीशन ने, उसको रेक्टिफाई या सुधार करने में वो नहीं करते हैं, गवर्नेंस के इशू को वैसे ही रखते हैं, तो वो करेगा। और जो वो यहाँ कह रहे हैं हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार करें भी कैसे, तो पैसा दूसरे का, सब कुछ दूसरे का टोपी घुमाने का काम हो रहा है, तो उसमें कहाँ स्कोप है। मैं एक चीज़ और बता दूं, और मूडीज ने भी कहा है कि नियर फ्यूचर में इनका अपग्रेड होगा, ये अनलाइकली, ये संभव ही नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मूडीज से पहले पिछले शुक्रवार को S&P ग्लोबल जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल जो है, जो रेटिंग एजेंसी दूसरी है, उसने पिछले हफ्ते अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी पावर SEZ जो है उसको नेगेटिव कर चुका है। और इस मंडे को फिंच ने नेगेटिव अडानी को किया है, और अब मूडीज कर रहा। तो मूडीज लास्ट है, ये कोई नहीं कि मूडीज सबसे पहले है, मूडीज ने इस करके किया है। अब मेन चक्कर ये है कि पैसा कहाँ से लाएंगे। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ की दूसरी दिक्कतें हैं। ये जो बबल है ना, जो गुब्बारा, ये फूटेगा, कुछ समझ लीजिए इसको। अडानी का शेयर आप खुद ही देख लें, अडानी एंटरप्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2025 से लेके 3,745 के बीच में घूम रहा है, 3,750 समझ लीजिए। ये जब कहीं से पैसा उठाते हैं तो ये शेयर रखते हैं गिरवी। जब शेयर गिरवी रखते हैं तो वो बताते हैं कि भाई इसका 21-22, बाकी जगह तो और है, कम से कम इतना तो दिखाते होंगे कि इसकी 2,200 रुपये की मार्केट वैल्यू है, 2,000 रुपये की मार्केट वैल्यू है। अब हो क्या रहा है, जब मूडीज की रिपोर्ट आ रही है, आज सुबह मतलब कल आ गई, आज सुबह पेपर में छपी कि उसने इनको डाउनग्रेड किया, इनको नेगेटिव किया है, अडानी जी का शेयर 10-11% ऊपर चला गया है।
ये कहीं नहीं होता है दुनिया में। कोई ये हमारे आपके घर के लोग इनकी क्रेडिट एजेंसी नहीं कर रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी इनको नेगेटिव कह रही है और इनका शेयर ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है ये भी जरा सोचिए। ऊपर इसलिए जा रहा है कि जहां पे इन्होंने अपने शेयर गिरवी रख के सरकारी पैसा, हमारा और आपका पैसा लिया है, वहां पे अगर शेयर उस लेवल से नीचे आएंगे तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मांगना पड़ेगा इनसे कि और शेयर लाओ। आपने 100 रुपया लिया था, शेयर आपने 100 रुपये के रखे थे, अब आपके शेयर की वैल्यू हो गई है 70 रुपये, 30 रुपये के और शेयर लाओ, अब हो गई है 40 रुपये, 60 रुपये के और शेयर लाओ। नहीं लाओगे तो अब यहाँ सेबी में आपका के पिताजी बैठे हों, आपका भाई बैठा हो, आपके मौसा बैठे हो, आपके चाचा बैठे हो, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड से आप नहीं आपकी मदद कर पाएंगे। आपको वो शेयर ला के देने होंगे और वो और गिरते जा रहे हैं। तो ये जो हर्षद मेहता में क्या हुआ था, जब साइकिल रुक गई तो बबल बस्ट हो गया। ये साइकिल ब्रेक लग चुका है, अमेरिका उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से अब ये रुक गई है। ये कितना घुमाएंगे, कितने लोग मदद करेंगे, खुद ही गूगल कर लीजिए। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है अबू धाबी की, किस लिए वहाँ इतनी दौड़ लगती है भारत के नेताओं की आजकल। यूएई का जो सबसे बड़ी एमिरेट्स है, उसके जो रूलर हैं, उसके भाई साहब इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी में लगा के इनको बेल आउट किए थे पिछली बार, पैसा वहाँ से आया था, अब पैसा वहाँ से आने में भी दिक्कत होगी। तो ये जो गुब्बारा है मेरे हिसाब से ये फटने के करीब है। कब तक आप शो मैनेज करेंगे, एंड ऑफ द रोड है। महाराष्ट्र इलेक्शन आप जिता लीजिए, आप 3,000, 4,000, 5,000 करोड़, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन और क्रेडिट रेटिंग, आप मूडीज को आप महाराष्ट्र इलेक्शन में तो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी योजना, वहाँ पे नहीं चलेगा। मुश्किल दिन है। और दिक्कत क्या हो रही है कि जब इनकी क्रेडिट रेटिंग गिर रही है तो, और देश इनके जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इनको बिल्कुल बचाने के लिए इनके साथ कटिबद्ध खड़ा हो रहा है, तो वो देश की रेटिंग भी गिर रही है। इस सिर्फ इनकी रेटिंग की बात नहीं है, इंडिया की रेटिंग भी इससे अफेक्टेड हो रही है। सरकार को ये समझ में आना चाहिए। हालांकि वही फिर बात है कि जब अडानी जी और सरकार में कोई भेद ही नहीं रह गया है तो कौन किसकी कंप्लेन करे, कौन किसकी सुध ले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अडानी जी के बुरे दिन तो शुरू हो चुके थे, लेकिन अब शायद एंड की तरफ आ रहे हैं। इस नाटक का पटापेक्ष तो होना ही है, कितनी जल्दी होगा ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।